कंप्यूटर्स। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लैब सेटअप आपको कैसे करना था, करेक्ट? तो आप लोगों ने ट्राई किया पर्टिकुलर कि कैसे लैब सेटअप हुआ या इंस्टॉल किया अपने सिस्टम, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर और टूल्स बताए थे। और शायद कुछ इशू आ रहा था आपका वीडियो रिलेटेड, सो शायद अब आपको एक्सेस मिल चुका है लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग का, आई थिंक। सो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि कैसे काम हो रहा है। वैसे मैं आज वापस स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ और लैब सेटअप के लिए कैसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास एक तो जो चीज़ चाहिए वो है हमारी काली ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको लिनक्स बेस्ड ओएस है। ओके, इसी में हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स क्या है परफॉर्म करेंगे, बिकॉज इसमें आपको प्री इंस्टॉल पहले से ही आपके पास टूल्स इंस्टॉल मिलते हैं, हमें कलेक्शन एक मिल जाता है अच्छा खासा। इसके लिए हमें क्या है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हमें कौन सा टूल यूज़ करना है और कौन सा टूल नहीं यूज़ करना है फॉर दी हैकिंग पर्पस। इसके बाद मैंने आपको दो टूल बताए थे वर्चुअलाइजेशन के। एक तो आपका था VMware वर्क स्टेशन, इसका मैंने आपको लिंक भी दिया था, अगर आप वहाँ से डाउनलोड किए तो बढ़िया है, नहीं तो आप कर लीजिएगा। ओरेकल वर्चुअल, ठीक है। सो ये दो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए थे जिसके थ्रू हम लोग क्या है कि अपना लोकल लैब सेटअप कर सकते हैं। और मिनिमम मैंने कहा था कि जो रैम हमें चाहिए वो चाहिए 8 GB रैम हमारे सिस्टम में चाहिए, या तो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे या मे भी आप PC यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एटलीस्ट इतना चाहिए कि हम अपना लोकल लैब सेटअप कर सकें, करेक्ट? ये प्री रिक्वायरमेंट है हमारा लैब सेटअप का। तो देखिए मैंने दोनों ही एप्लीकेशन में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। एक तो ये हो गया हमारा वर्क स्टेशन VMware का। जो सेकंड है हमारा टूल है वो है हमारा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। जी जी जी। तो दो एप्लीकेशन है हमारे पास, दोनों का जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है सेम काम करता है। एक आपका ओपन सोर्स टूल है और दूसरा आपका पेड है लाइसेंस वर्जन। ये वाला आपका पेड लाइसेंस वर्जन आता है। तो देखिए ये प्रो वर्जन में आपको रिकमेंडेशन डाउनलोड ये सब आ रहा है अभी। ये मैसेज जी आमिर जी, आपको आवाज आ रही है? एक बार आप वापिस से कनेक्ट होइए। आवाज आ रही है आपको आमिर जी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो रंजीत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। ओके, क्लियर। आमिर आप एक बार देख लेना अगर आवाज आ रही है नहीं, शायद में भी इंटरनेट इशू हो सकता है आपके यहाँ से। सो यू कैन चेक, ठीक है। सो हमने ये दो एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या हमें लैब सेटअप करनी है। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? ISO इमेज चाहिए जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे काली ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके लिए हमने क्या की, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, kali.org, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम डाउनलोड सेक्शन में जाके काली लिनक्स यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट? और डायरेक्ट रन करने के लिए हमारे पास ये ओपन सिक्योरिटी का हमने दिया था लिंक, VMware और यहाँ पे आपका वर्चुअल बॉक्स के लिए। सो मैंने दोनों ही फाइल्स डाउनलोड करके रखी हुई, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। डाउनलोड्स में गए हम, डाउनलोड्स में
जी देखिए, एक तो ये है वर्चुअल बॉक्स का डॉट ओबीए फाइल एक्सटेंशन से है, अराउंड 3.5 GB की ये फाइल है। और ये मेरा VMware के लिए है, VMware जो आपका यूज होता है वर्चुअल बॉक्स के लिए। तो देखिए आपको लोगो भी उसी तरीके से मिलेगी फाइल की। तो ये हमारा VMware वर्कस्टेशन के लिए है। ये देख सकते हैं, तो सेम वही एज इट इज आपको लोगो मिल रहा है यहाँ पे। तो ये है, तो आप चाहे तो यहाँ से मैंने ओपन किया पर्टिकुलर पार्ट किया। तो सबसे पहले हमें जो फाइल जो हमने डाउनलोड की है वो ये वाली है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, VMware पे आपको जाना है और यहाँ पे देखिए आपका फाइल के अंदर जब आप जाएंगे तो न्यू वर्चुअल मशीन। ओके, न्यू वर्चुअल मशीन में आपको जाके क्रिएट करना है पर्टिकुलर आपकी फाइल कस्टम। तो ये हो गई हमारी, जब हम स्पेसिफिक फाइल के थ्रू करते हैं। ये आपका सेटअप हो गया। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे सेट करना है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद आपका डेबियन बेस है, तो 8 वर्जन आएगा 64 बिट। देन आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं खाली मशीन का, और ये प्रोसेसर आपने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आपको रैम सेटअप करनी थी, आपको कितनी मेमोरी देनी है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको इस तरीके से क्या है सेट कर दिया। यहाँ पे नेटवर्क हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी बाय डिफॉल्ट रखना, ज़्यादा कोई है नहीं इसमें। और फिर आप आपको क्लोज कर दो, फिनिश हो जाएगा। तो आपको एक ये आ जाएगा। और एक की जब हम डायरेक्टली यहाँ से जो हमने ये वाली फाइल की है, तो डाउनलोड्स में आपको जाना है और यहाँ पर जाकर ये फर्स्ट फाइल आपको क्लिक करनी है, VMX फाइल, और आप ओपन कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ सेटिंग ले लेता है, हमें दोबारा कोई यूज़ नहीं करने की जरूरत है। तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से हमारा सेट होके आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको लिंक दे देता हूँ, इंस्टॉल काली ओएस ऑन VMware। तो आपको स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पे पूरा मिल जाएगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, वो भी स्क्रीनशॉट के साथ। आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, यहाँ पे देखिए आपको वर्चुअल बॉक्स में भी दिया हुआ है, VMware में भी दिया हुआ है, वर्क स्टेशन में भी है। स्क्रीनशॉट देखिए आपको डाउनलोड करना है, पूरा फाइल कैसे लोकेट करनी है, आपका ये टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है। तो इस ब्लॉक को भी आप फॉलो करके अपना लैब सेटअप क्या है कि कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर। ओके, एक ये है, और दूसरा आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, दूसरा लिंक ये भी है। प्रोसेसर स्टेप बाय स्टेप एक एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आपको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या फाइल प्रोसेस हो रहा है, ए टू जेड। सो आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास टाइम है, जिससे कि आपको भी आइडिया मिलेगा कि लैब सेटअप और कैसे काम कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा लैब सेटअप है। सो ओके, ग्रेट। सो अब नेक्स्ट जो काम है हमारा वो है ओपन करके वर्चुअल मशीन देखना। एक तो मैंने काली ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए आपको ये सेम एज इट इज है। यहाँ पर भी आप जाके यहाँ से न्यू करना है मशीन, तो नाम दे दिया, फाइल सेट कर दिया हमने लिनक्स। यहाँ पे डेबियन बेस 64 बिट दे दिया और मशीन का नेम कुछ इस तरीके से दे दिया हमने। नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमने रैम डिसाइड कर दी कितना मेमोरी देना है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी बाय डिफॉल्ट ही रखना। आप चाहो तो ये रोम जो इंटरनल मेमोरी वो बढ़ा सकते हो। और क्रिएट, तो ये देखिए आपका न्यू फाइल क्रिएट हो गया। और यहाँ पे इस पर सेटिंग्स में जाके आपको स्टोरेज के अंदर यहाँ पे देखिए ये पार्ट है, यहाँ पे आप ओबंटू मशीन हो गई, जैसे ये कुछ सब है, यहीं पे आप कहेंगे डिस्क ओपन कर सकते हैं काली मशीन का, चूज द डिश। ओके, सो आप जैसे यहाँ पे गए, अब डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे काले लिनक्स की फाइल मिल जाएगी। तो उस तरीके से क्या है यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर।
ओके, तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया और ये क्या है कि हमारा काम हो जाएगा। एक तो ये तरीका, इसको कभी हम रिमूव कर देते हैं। ओके, और एक तरीका है हम डायरेक्टली यहाँ से एक इंपोर्ट करें, जो .oba फाइल आई थी हमारी, वो वाली। हमें बस इसको क्लिक करना, ये ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये स्कैन करके हमें इस तरह की फाइल हमें शो कर देगी। ऑटोमेटिक कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं। तो दो तरीके हमारे पास, या तो हम मैनुअली सब कुछ सेट करके फिर इंस्टॉल करें, या एक ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स में। ओके, तो ये इस तरीके से क्या है कि हम लैब सेटअप कर सकते हैं लोकल होस्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब चलिए लैब सेटअप तो हो गया हमारा। लेट्स गो फॉर एक्सप्लोरिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब लिनक्स के ऊपर काम कैसे करना है। करेक्ट, जब हमने इंस्टॉल कर लिया, अब उसके बाद हमें क्या क्या प्रोसेस के ऊपर फॉलो करना है, क्या पर्टिकुलर फाइल्स इंफॉर्मेशन होगी, वो चीज़ें तो वो देखते हैं एक एक करके। और क्या क्या बेसिक कमांड्स हमें यूज़ करना है वो भी। ओके, अब यहाँ पे हमें देखिए लॉग इन करना है काली मशीन। जो बाय डिफॉल्ट यूज़र और पासवर्ड है आपका काली काली है, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये देखिए आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। ये आपकी जो डेस्कटॉप की प्रोफाइल रहती है सेम एज इट इज है आपका। ये बैकग्राउंड हो गया। करेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑन पावर ऑफ का बटन, टाइमिंग सेटिंग हो गई आपकी, नेटवर्क का पार्ट आ गया, यहाँ पे लॉग आउट लॉग इन का देखिए आपको इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही जीयूआई है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है आपके पास। ओके, यहाँ पे हम जैसे विंडोज़ में नीचे ड्रॉप डाउन करने पे इस तरीके से आता है विंडोज़ पे। सो यहाँ पे लिनक्स का आपका ऊपर के थ्रू आएगा ड्रॉप डाउन करके। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका टॉपिक वाइज के हिसाब से आपका सब टूल चलता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल आपको कौन कौन से यूज़ करना है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या बग्स निकालने के लिए आपको कौन कौन से टूल यूज़ करना है, वेब एप्लीकेशन के लिए जो वेबसाइट रिलेटेड हमें कोई वेबसाइट के ऊपर बग निकालना है, वेबसाइट हैक करना है, कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं सब वो टूल्स का कलेक्शन दिया हुआ है। डाटाबेस से रिलेटेड है तो आपको ये मिला हुआ है। पासवर्ड अटैक के टूल्स आपको यहाँ कलेक्शन में मिलेगा। वाईफाई रिलेटेड और वायरलेस ब्लूटूथ हैकिंग का जो भी पार्ट है आपको यहाँ पे टूल दिया हुआ है। रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग आगे देखेंगे कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करके एप्लीकेशन को क्रैक बनाया जा सकते हैं। जो लाइसेंस वर्जन है उसे फ्री में यूज़ करने का तरीका है इसमें। एक्सप्लॉइटेशन टूल देख सकते हैं जो हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम मेटास्प्लॉइट यूज़ करें रिमोटली किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए। मोबाइल हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, वो सब चीज़ें। स्नीपिंग के अंदर हम लोग पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, स्नूप करना, मॉनिटरिंग का जो काम है वो यहाँ पे होगा। फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हम उस अटैक को कितना परसिस्टेंट बना सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सीखेंगे। मालवेयर्स कैसे बनाना है, बैकडोर्स कैसे बना सकते हैं, और कुछ फॉरेंसिक रिलेटेड टूल्स भी है आपके पास। और लास्ट आपका रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इवन आप सोशल इंजीनियरिंग टूल्स, बाकी सब सिस्टम सर्विसेज आपके हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज करके यहाँ पे पहले से दी हुई है। सेटिंग्स के थ्रू आप जाकर सब कुछ सेट कर सकते हैं जीआई बेसिस पे। मेन तो हमारा जो है एक्सेस करना वो है हमारा टर्मिनल। इस टर्मिनल को हमें क्या है कि समझना पड़ेगा। अगर इस पे आपको काम करना आ गया सही से,
सो आप विंडोज़ के बजाय आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। अब इसमें देखिए बहुत सारे कमांड्स हैं। अगर मैं अंदाज़ा भी लगाऊँ तो ऑलमोस्ट वी हैव लाइक 5000 प्लस डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल। अलग-अलग टास्क के लिए अलग-अलग सिस्टम प्रोसेस के लिए हमें अलग-अलग कमांड्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब इतने सारे कमांड्स तो हम याद नहीं रख सकते। ओके, जो डेली टू डेली बेसिस पे काम आएँगे वो तो हमारे कॉमन कमांड्स हो गए। तो वो जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिक हमें याद रह जाएगी। करेक्ट। सो इसके लिए हम क्या है कि कोई भी एक चीट शीट यूज़ कर सकते हैं। सो लिनक्स चीट शीट की आपको क्या कमांड मिल जाएगी? बेसिक लिनक्स चीट शीट की। तो आपको कई सारी इस तरह की वेबसाइट मिल जाएँगी, जहाँ पे आपको बेसिक जो कमांड्स हैं, यहाँ पे तो आपको ए टू जेड दिया हुआ है एक एग्ज़ाम्पल के साथ, तो आप देख सकते हैं। ये सब एलएस कमांड, एलएस लिस्टिंग के लिए। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है आपकी? ओके, सो ये सब देखिए आपके बेसिक कमांड्स हैं। फाइल परमिशन कैसे सेट करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, यूज़र रिलेटेड जो है वो कैसे होगा, नेटवर्क के रिलेटेड जो कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रोसेस के लिए देखिए आपके अलग कमांड है। एडिटिंग जब हम हमें टर्मिनल में करनी है वो चीज़, ये पार्ट है। तो आपको अलग-अलग वेबसाइट पे आपको पूरा कलेक्शन के साथ क्या है कि ये सब कमांड मिल जाएँगे। ठीक है, तो एक-एक करके हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कि क्या कमांड्स हैं। ये आपका पूरा चीट शीट है, अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से देखिए आपको कमांड दिया और उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि कौन-सा कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। करेक्ट, यहाँ पे देखिए आ- आपको ये पूरा आमिर आमिर, आपको आवाज आ रही है? आमिर, क्या आप आ रही है? क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है ना? ठीक है सर, प्लीज कैरी ऑन, मुकेश सर प्लीज। ओके, थैंक्स। सो यहाँ पे देखिए आपको ये चीट शीट दी हुई है, अलग-अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारे पास चीट शीट है। तो जो बेहतर है चीट शीट ओके, दैट विल नॉट बी अ गुड पार्ट। ये सब कुछ कॉमन कमांड्स है, तो मैं आपको इन सब के लिंक दे देता हूँ फॉर प्रैक्टिस पर्पस। और इसमें से हम कुछ कमांड्स अभी देखेंगे कि किस तरीके से काम के लिए यूज़ हो रहा है हमारा। आप को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन आप लिनक्स नहीं, बाकी और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ईज़िली। और आप जैसे जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपको उतना ज़्यादा ही आइडिया मिलेगा कि कौन-सी कमांड को यूज़ करने पे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। करेक्ट? तो जो बेसिक कमांड्स है वो तो मैं आपको अभी कवर कर लूँगा, जितना हो सकता है मेरे तरफ से। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट टू लर्न। ओके, सो एक-एक टॉपिक में जैसे हम यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स में ये दिया हुआ है, ठीक है? तो इसी को चलिए हम लेके चलते हैं। ये जो पूरा पैटर्न है वन बाय वन, इसके थ्रू आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे-कैसे काम हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना है सिस्टम की इन्फॉर्मेशन क्या है एक्चुअली में, कि जब भी हमने कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन किया या हमें कभी किसी रिमोट का एक्सेस के थ्रू टर्मिनल का एक्सेस मिला, तो बेसिक पर्टिकुलर कमांड्स क्या हो सकती है कि इसके थ्रू मुझे पता चले कि ये कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या पर्टिकुलर आपको पता चले कि ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है पर्टिकुलर। ओके, सो ये चीज़ के लिए हमें यू कैन गो ऑन लिनक्स। सो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ इट लुक्स लाइक बेटर। तो ये देखिए सबसे पहले अगर मैंने यूने
लिखा तो आपको पता चलेगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और यूनेम हाइफन आर जिससे हमें कर्नल की इंफॉर्मेशन मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और हाइफन ए हम लोग यूज करते हैं पूरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। पहला चीज हो गया हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंफर्म हो गया। अब उसके ऊपर कौन सा कर्नल वर्जन अभी लेटेस्ट इंस्टॉल है वो पता चल गया, और ये आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि 64 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, डेबियन वर्जन, और लिनक्स है काली। तो ये चीज़ हमें क्या है कि यूनेम से मिल जाती है। ओके, देन होस्ट नेम होता है आपका कि सिस्टम का नेम हम जैसे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने लैपटॉप में भी अपने यूज नेम के हिसाब से अपना सिस्टम क्या है कि यूज किया होगा, करेक्ट। सो उस बेस पे भी काम क्या है हो सकता है, और अपने हिसाब से हम क्या है कि सेट कर सकते हैं सिस्टम का नेम। तो इसमें क्या है कि हमें बस लिखना है होस्ट नेम, और जैसे मैंने अभी आमिर के नाम से नेम चेंज कर दिया। ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड sudo, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे sudo नेम चेंज। तो देखिए अब मेरा जो सिस्टम का नाम होगा वो चेंज हो गया होगा। इसके लिए हमें कैंसिल क्लियर करते हु एम आई से, देखिए अभी काली मशीन है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा काली टर्मिनल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जो कि हम सेट कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर, करेक्ट। और आपको आईपी एड्रेस देखना है। सो सिस्टम की आईपी एड्रेस तो एक तो देखिए ये भी है होस्ट नेम हाइफन आई, इससे आप आईपी एड्रेस देख सकते हैं, बट शायद अभी ये सर्विस रन नहीं करती, करेक्ट। सो नो प्रॉब्लम, हमारे पास एक और कमांड है इफ config, जिसके थ्रू हम लोग आईपी एड्रेस देख सकते हैं अपने सिस्टम का। तो ये कमांड में देखिए ये रही हमारी आईपी एड्रेस 192 डॉट, ये आईपी वर्जन 4 है। नेटवर्किंग का भी हम आगे बात करेंगे, सो डोंट वरी। इसके अलावा और भी एक कमांड है हमारी आईपी एडीडीआर। तो दो कमांड है जिसमें हमें आईपी एड्रेस मिल जाती है देखने को। ओके, सो डोंट वरी, अभी हम तो सिस्टम के ऊपर देखते हैं और सिस्टम से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट रिबूट। रिबूट का मतलब कब हमने रीस्टार्ट किया था सिस्टम, उसकी हमें टाइमिंग मिल जाती है रिबूट। तो देखिए इसमें पूरा आपको लॉग बता देता है वन बाय वन कि मैंने किस डे पे दिन कब रिबूट किया था या कब रीस्टार्ट किया था सिस्टम, डेट वाइज के हिसाब से आपको देखिए डिटेल मिल जाती है। लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन अगेन। अब देखिए अब थोड़ा ये सही दिखेगा। तो लास्ट रिबूट मंडे नवंबर, मतलब 9 तारीख को जब मैंने एक्सेस किया था सिस्टम का, ये रिसेंटली। तो ऑलमोस्ट मुझे ये पिछले 6 महीने का रिजल्ट बता रहा है, और ये अभी लेटेस्ट है। तो आज स्टिल रनिंग बता रहा है। मैंने सुबह बंद किया था ऑलमोस्ट दिन में 1 बजे के आसपास, लिनक्स मशीन को एक्सेस कर रहा था तब, दिन का टाइमिंग बता रहा है। और ये अभी जो हमने अभी स्टार्ट किया 9:17 इसके टाइमिंग के हिसाब से। तो ये हमें क्या हिस्ट्री पूरी हमें पता चल जाती है कि आपके अलावा अगर किसी और ने एक्सेस लिया होगा सिस्टम का, तो हमें क्या है कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है एट द एंड। तो ये तरीका है काम करने का प्रोसेस के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड हिस्ट्री भी मिल जाती है इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे। तो आपको देखिए टाइम डेट सिंपल, टाइम डेट देखना है आपको तो आप सिंपल डेट टाइप लिखिए, आपको करंट डेट मिल जाएगी। करेक्ट, आपको टाइम देखना है आप सिंपल टाइम लिख लीजिए। ये सब आपके क्या है कि कॉमन कमांड्स है। सो देखिए अभी रियल टाइम पे कुछ नहीं बता रहा, बट टाइम डेट CTL, सो आपको ये डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देगा। लोकल टाइम आपका ये चल रहा है, यूनिवर्सल टाइम आपका ये है, रिमोट ट्रांसफर टाइम ये है, टाइम जोन अभी जो मैंने सिलेक्ट किया है सिस्टम के हिसाब से US UK का है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग इंडिया का करते तो कोलकाता स्लैश इंडिया कर दिया था टाइमिंग पीरियड। तो ये चीज़ें हमें क्या है कि यहाँ से पता चल जा रही है। ओके, इसके अलावा फिर एक और कमांड है
कैलकुलेटर या कैलेंडर, कैलेंडर के लिए आप लोग बस ये टाइप कर लीजिए, तो आपको उस मंथ का कैलेंडर पता चल जाएगा। अब इसमें भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जिससे कि फिर आप कर सकते हैं। लाइक आपको 2021 का पूरा देखना है, तो हमने कैलकुलेटर लिया 2021, तो ईयर के हिसाब से देखिए आपको पूरा सैटरडे संडे इस हिसाब से डिटेल दे देगा। एक सेकंड, इसको हम करते हैं वापस 21, तो देखिए पूरे साल का इसने हमें वो दे दिया रिजल्ट, जनवरी फरवरी मार्च सब चीज़। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कमांड्स के बारे में नहीं पता तो कैलकुलेटर हाइफन हाइफन हेल्प कमांड आप यूज कर सकते हैं, या कभी कभी कुछ कमांड सपोर्ट करती है हाइफन एच भी, तो देखिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कमांड्स की वजह से। ओके, तो ये हो गया हमारा कैलेंडर के लिए कि हम कैलेंडर्स में कैसे काम करें। अब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कमांड्स के बारे में जानना पड़ेगा कि कमांड्स क्या है। तो एक तो यह हेल्प के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या है। अगर आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री जाननी है कमांड्स की, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा मैनुअल ए टू जेड स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको कमांड लिखना है मैन कमांड, और उसके आगे किस कमांड के बारे में आपको जानकारी चाहिए। जैसे लिख दिया मैंने हु एम आई, तो आपको ये पूरा मतलब होता है ना कि हिस्ट्री आपका पूरा डॉक्यूमेंट बता देगा कि कब ये किस लिए हम लोग यूज़ करें, किस तरीके से इसे यूज़ करना है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको, वर्जन इंफॉर्मेशन ये सब बता देगा। तो हमें क्लिक करके आपको ये भी कमांड ले लीजिए। जैसे मुझे लेना है यूनेम, तो यूनेम का भी आपको दिख रहा है प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑप्शन को आपको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, ये आपको देखिए पूरा डिटेल कर्नल वर्जन आपको ये ऑप्शन बताता है ना कि आईफन एस किस लिए यूज़ हो रहा है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है। ओके, ये देखिए आपको पूरा आ जाता है। ओके, सो ये आपके अलग अलग कर्नल आर हो गया, मशीन की इंफॉर्मेशन चाहिए हाइफन एन, तो आप क्या कि यूज़ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज देखिए हम यूज़ करते हैं वी एम टी आई। ओके, इतना सारे हमारे पास कमांड है, हमें क्या लिखना है यूनिट। सबसे पहले हमने के लिखा तो हमें कर्नल की वर्जन की इंफॉर्मेशन। ओके, हाइफन हाइफन कर्नल लिखते हैं हम लोग। ओके, सो देखिए अगर हमने कमांड गलत भी लिखा तो आइडिया दे देता है। ये हो गया। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोसेस, तो अभी अननोन प्रोसेस है, ठीक है। आपको प्रोसेस का नाम देना था, प्रोसेस का नाम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि अगर हमें नहीं पता है तो आप मैनुअल कमांड मेन कमांड याद रखें, उसके थ्रू हमें पूरा मैनुअल प्रोसेस में पता चल जाता है कि कमांड्स क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम रिलेटेड जो भी है पार्ट है। अब आपको हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सब है, जैसे सीपीयू हो गया आपका, यूएसबी ड्राइव लगी हुई है, बायोस की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें से जो हमें काम करना है सबसे पहले वो तो बूट मैसेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीएमएस मैस। तो अभी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं बिकॉज नॉट परमिटेड, तो हमें यूज़ करना है सुडो डीएमएस जी। तो देखिए आपको ये पूरी बूट की इंफॉर्मेशन की फाइल मिलेगी। अभी थोड़ा एक्चुअली हमारे इंफॉर्मेशन के आउट ऑफ है बिकॉज ये आपका हार्डवेयर रिलेटेड ऑप्शन है, तो आपको मॉनिटर स्क्रीन चेंज ये सब चीज़ें की इंफॉर्मेशन देता है। और जी आपके लिए बेहतर है, यू कैन यूज कैट स्लैश प्रो स्लैश सी पी यू इन्फो, यानी कि जो CPU है उसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। हाँ, इंटेल यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरे सिस्टम में i7 7 जनरेशन मेरा लैपटॉप है। CPU फैमिली 6 है, मॉड्यूल नंबर, वेंडर आईडी, पता चल गई प्रोसेस कितने रन कर रहे हैं। ओके, बाकी रैम या मेमोरी कैशे मेमोरी कितनी है वो चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है यहाँ पे। ओके, और अगर आप नीचे जाएंगे तो बिकॉज ये हमें हार्डवेयर की रिसोर्सेज बताता है, तो हार्डवेयर तो मेरा मेन लैपटॉप से कनेक्टेड है, दैट इज द रीजन वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रहा है। 64 बिट है, तो वो आपको इतनी चीज़ें देगी। बाकी तो मुझे भी इतने नहीं पता मेन हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है, जो हमारे लिए जानकारी है जानना, वो चीज़ हमें पता चल जा रही है। CPU कोर, गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेस,
कि आपको पता चल रहा है वेंडर कौन सा ये रहा आपका 2.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेस स्पीड दे रहा है। तो ये हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग सीपीयू। मेमोरी के लिए आपको यूज करना है cat/proc/mem memory info। तो जैसे जैसे आप यूज करेंगे तो आपको क्या है कि इजीली पता चल जाएगा कि कमांड्स क्या है कि उतना हार्ड नहीं है याद रखना। जो भी हमें टर्म या सर्च करना उस बेसिस पे हमें क्या है कि आइडिया मिल जाता है। टोटल मेमोरी आप देख सकते हैं अराउंड 60 जीबी है, जिसमें से फ्री मेमोरी अराउंड 51 जीबी के आसपास है और अवेलेबल इतना है। बाकी आपका कैशे हो गया पर्टिकुलर। ओके, और एक्टिव फाइल्स कितनी आपको वो पता चल रही है। देन उसके बाद देखिए टोटल फाइल्स का आपको इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है पर्टिकुलर। ओके, सो ये पर्टिकुलर पार्ट है आपका फाइल इंफॉर्मेशन। देखिए आपको यहाँ पे ये चीज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बाकी फाइल्स की कमांड्स हमारे पास। फिर ये हो गया आपका डेमिडी कोड है आपका /एडुल। सो इसको देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो हमें यूज करना है यहाँ पे टिक्स के लिए। सो cat/dev/xda। तो xda से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, देयर आल्सो वी रिक्वायर लाइक dev फाइल। तो शायद ये फाइल हमारी, इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं पीसीआई इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं और फ्री हाइफन है। इससे जितनी मेमोरी आपकी खाली यूटिलाइजेशन की वो आपको यहाँ पे पता चल जाती है। ये देखिए मेमोरी अवेलेबल है आपका टोटल, यूज मेमोरी, शेयर, बफर मेमोरी, ये पर्टिकुलर पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये सब आपके हार्डवेयर रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी हमें यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद है हमारा यूजर इंफॉर्मेशन कि अब यूजर कौन कौन से हो सकते हैं या हम कैसे यूजर ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर हमारे सिस्टम में, करेक्ट। जैसे विंडोज में तो क्या है कि हम है यहाँ पे हमें जाना है कंट्रोल पैनल में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूजर अकाउंट है, यहाँ पे आप जाके चेंज यूजर अकाउंट टाइप या यूजर क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मेक चेंज टू माय पीसी अकाउंट टाइप के इसमें आपको बताना है या कंट्रोल सेटिंग के लिए आपको देखिए यहाँ पर। तो ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये अब मेरा लोकल जो सिस्टम है उसका है। चेंज योर अकाउंट नेम, तो मैं यहाँ से क्लिक करके नेम चेंज कर सकता हूँ अपने सिस्टम का। अब वो चीज़ हम चाहे कि वहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू कर सकते थे लिनक्स के अंदर। तो ये आपको डिफरेंसेस मिलते हैं जीयूआई बेस और यहाँ पे लिनक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया। सबसे पहले तो हु कमांड आता है टू चेक कि आप कौन से टर्मिनल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो करेंटली आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमने एक ऐड किया यूजर, सुडो ऐड यूजर और आमिर नाम से हमने यूजर बनाया, करेक्ट। और उनको हमने पासवर्ड दे दिया हेलो। पासवर्ड सेट हो गया, यस। ओके, अब हम क्या करते हैं यहीं से क्या कि स्विच कर सकते हैं आमिर अकाउंट और पासवर्ड दे दिए। तो देखिए हम आ गए, तो देख सकते हैं आप हम आ गए आमिर। अब आप यहाँ पे जब वो कमांड यूज करेंगे तो आपको देखिए काली मशीन का टर्मिनल हमें मिल रहा है और ये पर्टिकुलर पार्ट है। ओके, तो ये देखिए आपको जो एक्सेस है वो चेंज हो गया। पहले हम लोग काली में थे, अब आमिर वाले में। तो डायरेक्टली हमने यहाँ देखिए आपका ये टाइटल भी देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है टर्मिनल का। अगर मैं वापस एसयू काली पे करता हूँ स्विच काली पासवर्ड, तो देखिए आपका आ गया काली @आमिर और काली @, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कि हमारी बेसिक कमांड्स के अंदर आती है। बैक करके हम लोग आ सकते हैं cd /home
then here you can go with the Kali. ओके, सो देख सकते हैं हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं पर्टिकुलर टर्मिनल के ऊपर, वो हमें इजीली वी कैन मैनेज थ्रू टर्मिनल. ओके, सो ऐड यूजर के हमारे पास ऐड यूजर नेम है, और ग्रुप बनाना हमें तो ग्रुप ऐड है, और डेल मतलब यूजर को डिलीट करना है तो यूजर, और कोई मॉडिफिकेशन करना है हमें तो यूजर मोड. ठीक है, अभी हमने क्या यूजर बनाई थी इंफॉर्मेशन. तो अब जैसे हमने यूजर बनाया आमिर नाम से, अब इसकी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ होगी? तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें 3 जगह मिलेगी इंपॉर्टेंट लिनक्स फाइल के अंदर. जो डायरेक्टली आपकी वो स्लैश etc, यहाँ पे आपको यूजर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सेकंड आपका स्लैश etc शैडो, यहाँ पे आपको जितने भी यूजर्स क्रिएटेड है उन सबके पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा. ओके, स्लैश etc स्लैश ग्रुप, ये आपका है ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी. ओके, सो लेट मी शोकेस दिस थिंग. आपको लिखना है टेल स्लैश etc स्लैश पास w. तो देखिए जो लास्ट यूजर क्रिएट हुआ वो आमिर नाम से ये रहा. करेक्ट, आपका आमिर नाम हो गया, पर्टिकुलर ये हो गए. इसको कॉपी करते हैं हम लोग पहले, और इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं हमें क्या क्या मिली. सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यूजर का नेम, एक्स जो हमारा हो वो डिनोट करता है कि जो आपका पासवर्ड इनक्रिप्टेड यूजर है आपका. ओके, फिर इसके बाद आपको ये 1010 जो मिल रहा है, ये हो गया आपका यूजर आईडी. इसको आप कह सकते हैं यूआईडी. देन उसके बाद आप देखिए 10011, ये आपकी ग्रुप आईडी होती है, इसको हम लोग कहते हैं जी आईडी. और आपका फिर स्लैश होम स्लैश आमिर, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क स्पेस हो गया. कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, या कोई भी फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो वर्क स्पेस एरिया होगा वो आपका यही होगा. इसके आगे जैसे चाह देखिए हमने कोई और यूजर भी बनाया है, यहाँ पे देखिए मुन्ना नाम से, नितिन नाम से हमने और यूजर बनाया, हिमांशी नाम से. तो अगर इसके डायरेक्टली हम जाके अगर कोई काम करना चाहे तो हम नहीं काम कर सकते. वाई? बिकॉज हमें अभी तक परमिशन नहीं मिली है पर्टिकुलर. ठीक है, और बिन बैश ये आपका शो करता है टर्मिनल, जो हमें हम लोग यूज कर रहे हैं. ये आपका टर्मिनल है, कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से एक्सप्लोर करने को मिलती है. अब इसके बाद अब हम करते हैं पासवर्ड. पासवर्ड का जो काम है उसके लिए हमें यूज करना है टेल स्लैश etc स्लैश शैडो. ओके, तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए, पासवर्ड के लिए परमिशन चाहिए. हमने लिखा शुरू. तो देखिए जो हमने लास्ट यूजर आपका आमिर नाम से बनाया था, उसका जो पासवर्ड है वो इस तरीके से है. तो ये आपका शॉर्ट हैश फॉर्मेट में से है. तो इसको जब हमें क्रैक करना है तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जॉन टूल, आता है पासवर्ड क्रैकिंग टूल, जिसके थ्रू हम लोग इसे क्रैक कर सकते हैं. तो अभी तो हम पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं. फॉर्मेट क्या है इसका? पहले तो आपका आ गया यूजर नेम आमिर. उसके बाद देखिए ये आपका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से. तो जो पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है $6, ये आपका रिफ्लेक्ट करता है SHA 256 बिट इंक्रिप्शन. ये आपकी वैल्यू अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में मे भी चेंज हो सकती है. अगर हम कोई ओल्डर वर्जन लेते जैसे तो 1 हो गया इस तरीके से, तो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है MD5 हैश फंक्शन. तो ये आपके अलग अलग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स है जो यूज होते हैं, जिसके थ्रू आपका काम होता है. उसके बाद हम आगे देखेंगे ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया. जो भी आपकी रैंडम ये रिच वैल्यू आ रही है आपकी, ये आपका शॉर्ट हैश फॉर्मेट है. इसका मतलब ये हुआ कि जब
सिंपल प्लेन टेक्स्ट जो है हमारा पासवर्ड इसके, ठीक है। तो इसको मैंने एक बार एन्क्रिप्ट किया वन टाइम, तो उसकी हैश फंक्शन हो जाता है। ओके, उसके बाद इसको मैंने दोबारा किया, डबल टाइम्स कर दिया, तो जो हैश फंक्शन है अब उसका भी मैंने हैश फंक्शन बना दिया। तो जो वो हैश फंक्शन क्रिएट हुआ वो हो गया आपका सॉल्टेड हैश। तो ये आपको डबल सिक्योरिटी फॉर्मेट में जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन देता है इस तरीके से। और ये जो हो गया हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि कब ये यूजर आईडी क्रिएट हुई है, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर आपका यूजर क्रिएट हुआ और उसको हमने पासवर्ड क्रिएट किया, तो ये आपका यूजर क्रिएशन टाइम है। उसके बाद आपको ये दिखा रहा है 0 कॉलन में, तो ये आपका हो गया नल, मतलब पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशन है इनिशियल स्टार्टिंग टाइम। तो ये आपका एक्चुअली जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब क्रिएट हुआ था वहां से ये एक स्पेसिफिक अराउंड 1979 के हिसाब से ये टाइम स्टार्ट करता है, इनका जो टाइम कैलेंडर का टाइम, तो वहां से ये काम हो रहा है। उसके बाद ये 999 आपको जो दिख रहा है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि जब तक ये सिस्टम रन कर रहा है तब तक ही ये यूजर रजिस्ट करेगा। और जो आपको 7 है ये आपको कर रहा है कि आपको 7 डेज पहले आपको वार्निंग आ जाएगी कि आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। ये आपका पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देखिए आपको मिलती है यहाँ पे। अगर इसको मैं आपको इंटरनेट के थ्रू दिखाऊं तो /etc/shadow ऑफ फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑनलाइन। ये देखिए कि जो शैडो फाइल है आपका वो किस तरीके से दिख रहा है। यूजर नेम हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका ये सॉल्ट हैश फॉर्मेट हो गया, स्टार्टिंग डेट है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यूजर नेम आ गया, आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर है। अब यहाँ पे आपको जो समझना वो ये है, अगर 1 है तो MD5 है आपका, 2 है तो ब्लो फिश हैश फंक्शन है, 2 आया है तो वो भी ब्लो फिश है अपडेटेड वर्जन। अगर 5 या 6 है, ओके सॉरी, तो ये आपका 512 बिट एन्क्रिप्शन है एक्चुअली। मैंने ये आपको तो और बढ़ गया, यानी कि डबल हो गया ये। अगर ये आपको $5 दिखाता तो इसको हम लोग कहते हैं SHA 256 बिट एन्क्रिप्शन। तो ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आपका पासवर्ड क्या है कि सिक्योर होता है। तो आप देख सकते हैं जो लिनक्स की सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर पार्ट में। ओके, तो ये चीज़ है हमारा लिनक्स प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर। और यहाँ पे देखिए आपका लास्ट पासवर्ड चेंज तो हमने किया नहीं है, तो जो डेट है इसका आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली। तो ये जितने भी आपके लिनक्स है आपका ये बाय डिफॉल्ट इसी डेट से कैलेंडर इनका स्टार्ट होता है। सो दैट इज, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ नोट्स में जिससे कि आप याद रख सकते। पेस्ट, ओके। तो ये एक्चुअली फॉर्मेट है लिनक्स का कि आप कैसे सिक्योरिटी दे रहे हैं। आपको देखिए वार्निंग आ जाती है इनएक्टिव है कि नहीं, एक्सपायरी डेट, सीन्स कब से डिसेबल करना है अकाउंट, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं /etc/file। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब इसको कैसे क्रैक करना है। अभी तो नहीं बताऊंगा मैं, बिकॉज अभी तो हमें पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है, देन वी विल फॉलो लेटर पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स में हमें काम करना है कैसे। तो ये आपके सब बैकग्राउंड है, आपको जो अगर फाइल सिस्टम के बारे में पता है, फाइल सिस्टम पे आप कैसे काम कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन इजीली फाइंड एनी सिस्टम। अगर आपको रिमोटली किसी का सिस्टम का एक्सेस मिलता है तो आपको पता है कि कहाँ पे पासवर्ड रखना है, आपको कैसे ट्रैवल करके उसका पासवर्ड डंप करना है और फिर कैसे हम क्रैक करेंगे वो अभी आगे देखेंगे। करेक्ट। तो ये एक्चुअली आपका यूजर रिलेटेड जितने कमांड्स हुए, फाइल रिलेटेड बहुत सारे कमांड है। ओके, सो ये सब हमारी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिनक्स प्लेटफॉर्म पे। करेक्ट। बाकी जो भी यूजर्स बने हुए हैं आप वहाँ के भी देख सकते हैं पासवर्ड है, ये सब अलग अलग यूजर के देखिए पासवर्ड रखे हुए हैं। ओके, तो ये एक पूरा प्रोसेस मेथड है हमारा यूज़ करने का। ठीक है, तो
ये तो हो गया हमारे यूजर रिलेटेड कमांड्स। ओके, इसमें एक चीज और हमें जानकारी जरूरी है, जो हमारा फाइल स्ट्रक्चर जैसा लिनक्स, या आप कह सकते हैं लिनक्स की जो फाइल सिस्टम है वो। जैसे हम विंडोज की बात करें तो हमारा जो है कि सी ड्राइव हो गया, उसके बाद हमारा डी ड्राइव आता है। तो जो नेमिंग क्लेचर है वो कुछ इस तरीके से जाके हमारा काम कर, ई हो गया, देन एफ आता है हमारा, या कोई एक्सटर्नल है तो यूएसबी ड्राइव करके हमारा आता है। ठीक है, सीडी ड्राइव है तो सीडी रोम लिख के आपके पास आएगा इस तरीके से। ओके, तो ये नॉर्मल क्लेचर है विंडोज फाइल का। और वहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको, फोल्डर एंड फाइल्स। जो फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है वो आपका NTFS और एक्स FAT32। NTFS आपका जो फुल फॉर्म है नेटवर्क ट्रांसफर फाइल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा विंडोज का। बट अगर हम जब लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे ext2, ext3, ext4, NTFS तो है ही, एक्सपैट भी है आपका है। तो ये सब फाइल सिस्टम है आपका। और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, फोल्डर को एज ए डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फाइल्स तो आपकी फाइल्स ही रहेगी। तो ये नेम पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है विंडोज के अंदर वो आपकी सी फोल्डर में ही रहती है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सिस्टम रिलेटेड हो गई, ड्राइवर्स की फाइल हो गई, सिक्योरिटी की फाइल्स हो गई, आपकी नेटवर्क रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो हो गई, आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आपको सी ड्राइव में मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोकल डिस्क सी ड्राइव। आपको विंडोज रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए ऑपरेटिंग की, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। प्रोग्राम जो भी हमने इंस्टॉल किया उन सब की इंफॉर्मेशन आपको ये 3 फाइल्स में मिल जाती है। ओके, यूजर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेम्परेरी जो फाइल्स वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो डाइवर्स हो गए, लॉग्स मेंटेन हो रहा है, आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई सपोर्ट फाइल या डिपेंडेंट फाइल चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर किसी ने आपका सी ड्राइव एक्सेस कर लिया एडमिन्स, आपका पूरा कंट्रोल सिस्टम का उसके पास आ सकता है। बट ये चीज़ लिनक्स प्लेटफॉर्म में एक्चुअली नहीं होती। इसका एक बेनिफिट हमें लिनक्स में मिल जाता है। तो जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। उसमें आपको देखिए 16 डायरेक्टरीज डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। वो कुछ इस तरीके से। चलिए, सबसे पहले तो ये इमेज आप देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लैश बिन और एस बिन हो गया, ETC जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें आपकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है उसकी अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अपडेट करनी है तो वो सब आपका स्लैश ETC के अंदर मिलेगा। जो भी आपकी डिवाइस की फाइल वो आपको स्लैश डेमो मिलेगी। वेरिएबल्स टेम्परेरी फाइल्स आपको अलग मिलेगी। होम होम डायरेक्टरी में आपके जितने भी यूजर्स बनते हैं उसका इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे होता है। बूट रिलेटेड फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी, MNT फाइल से आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप देख सकते हैं अलग अलग डायरेक्टरी में आपका डाटा अलग अलग रखा हो। तो एक बेनिफिट यहाँ पे मिलता है कि हम डायरेक्टरी के ऊपर भी परमिशन लगा सकते हैं। तो जिससे कि अगर किसी हैकर ने मान लेते कि स्लैश वेरिएबल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, सो स्लैश वेरिएबल में आपको अगर परमिशन मिल चुका है तो वो बैक होके स्लैश टेम्पररी या होम फोल्डर में जाके चेंजेस नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज हमने उसे परमिशन दिया नहीं है डायरेक्टरी के अंदर। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हम पर्टिकुलर जाते SU और मैंने आमिर से लॉग इन कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम आ गए। अब यहाँ से मैं जाता हूँ रूट फोल्डर में। ठीक है, तो देखिए आपको परमिशन देना है स्लैश वेरिएबल के अंदर। अगर मैं जाता हूँ तो अब तो आ गया मैं। ठीक है, अगर मैं विम नाम से कोई hello.txt फाइल बनाता हूँ तो फाइल क्या होगी आपकी, क्रिएट होगी। और जो भी हमने अपडेट किया तो जब मैं सेव करूँगा तो देखिए ये एरर आ जाती है, कैन नॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग। बस हम क्या कर सकते हैं, रीड परमिशन मिली हुई है मुझे वेरिएबल फोल्डर की। तो ये भी है कि हम कोई फाइल भी अपडेट नहीं कर सकते।
ओके, चलिए हम कोई और बैक जाते हैं और जैसे हमने ले लिया ETC फोल्डर। ETC फोल्डर में आ गए, अब यहाँ पर मुझे कुछ क्रिएट करना है या मुझे सिंपली जो हमारा पासवर्ड फाइल है वो चेक करना है। शैडो, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे देखिए परमिशन डिनाय बता दी। वाई? बिकॉज हम नहीं, इवन अगर मैं सूडो यूजर से भी क्रिएट करता हूँ, यही कमांड यूज करता हूँ सूडो से, तो मैं एज अ आमिर यूजर सूडो या रूट का भी एक्सेस नहीं है मेरे पास। अब देखिए पासवर्ड मांगेगा, तो हमने जैसे हेलो पासवर्ड दे दिया, तो देखिए यहाँ पे ये भी दिखा दे कि आमिर इज नॉट अ सूडो और फाइल, यानी कि सूडो एक्चुअली फाइल होता है जो रूट के हमें कुछ प्रिविलेज एक्सेस मिल जाती है एज अ नॉर्मल यूजर। अगर कभी ये रूट या एडमिन अवेलेबल नहीं है तो उसके थ्रू हमें काम करने को मिलता है, बट वो भी हम वही नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये फाइल के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओनली जो भी फाइल की इंफॉर्मेशन है वो बस देख सकते, रीड कर सकते, बट उसमें कोई चेंजेस या उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर पड़ता है हमारा लिनक्स प्लेटफॉर्म में एज कम्पेयर टू विंडोज। तो विंडोज में तो क्या है कि अगर किसी हैकर ने विंडोज में अगर सी ड्राइव को अगर एक्सेस कर लिया, दैट मीन्स फुल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। बट लिनक्स में अगर किसी एक डायरेक्टरीज में भी अगर वो जाके करता है, तो दूसरी डायरेक्टरी की अगर परमिशन नहीं दी है तो वो चेंज नहीं कर सकता। ये है बाय डिफॉल्ट प्रोसेस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे बाईपास करना है या एस्केलेट कैसे करना है उस परमिशन से, वो भी वर्नेबिलिटी जो हम फाइंड करेंगे। वही काम एक्चुअली हम लोग हैकिंग में करते हैं कि हम रूल्स को कैसे तोड़ के एक्सेस ले सकते हैं इलीगल वे में या विद परमिशन के साथ। तो अभी तो हमें समझना स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हमें पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर कैसा है तो हम बाईपास क्या करेंगे या एक्सेस किस चीज़ कर लेंगे। तो आपको देखिए इसकी थोड़ी जानकारी भी पढ़नी पड़ेगी कि अलग अलग डायरेक्टरी फोल्डर में आपको अलग अलग फाइल की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो ये चीज़ हमें अगर सही से पता है तभी तो हम उसमें ट्रैवल करके या आगे जब हम सिस्टम हैकिंग सीखेंगे तो हमें क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट यूज़ करनी है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें डाउनलोड करनी है रिमोटली, या कौन सी इंफॉर्मेशन हमें अपडेट या डिलीट करना है, ये सब एक्टिविटीज एक्चुअली परफॉर्म होती है। करेक्ट। तो अभी तक हमने 3 ही सेक्शन देखा है अभी तक, सिस्टम रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड और यूजर की इंफॉर्मेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप लैब सेटअप कीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप ये सब कमांड्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे फाइल कमांड्स के ऊपर, क्या क्या फाइल्स के कमांड है, या चाहे तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं बिकॉज मैंने आपको नोट पैड में आपको लिंक्स दे दिए। तो अभी तक जो अभी तक हमने पढ़ा इसमें आप में से किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, एनीवन। कोई क्वेश्चन या क्वेरी? बिकॉज देखिए ये जो कमांड्स है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आइडिया मिल पाएगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। बिकॉज मैं तो डेली बेसिस में यूज कर रहा हूँ, तो मैं मेरे लिए क्या है कि वो हैंड्स ऑन इजीली क्या है कि सब कमांड्स का है कि हमें इजीली याद है या किस तरीके से काम करना है वो प्रैक्टिस में है। तो शॉर्टकट कीज हो गई, किस तरीके से काम कर रहा हूँ मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। करेक्ट। बट आपके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या हाँ, कोई सवाल या एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर ये लैब सेट या लैब सर सेटअप ये के लिए लैब सेटअप करने के बाद ही लैब सेटअप करने के बाद ही कमांड प्रैक्टिस हो सकता है। ऑनलाइन फिर आपके लिए कुछ लैब एक्चुअली इसलिए सेटअप करना पड़ेगा कि आप लिनक्स के कमांड तो विंडोज में चला नहीं सकते। बिकॉज जैसे देखिए अगर मैं cmd प्रॉम्प्ट खोलता हूँ विंडोज में तो इसमें ये सब कमांड सपोर्ट नहीं करती हम्म, है जो लिनक्स प्लेटफॉर्म की है, तो वो दिक्कत हो जाती है। एक ट्राई और कर सकते हैं आप कि आप कोई ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल ओपन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो फिर आपका रिस्ट्रिक्शन है। आगे जितना ज़्यादा हम आगे इस कोर्स में बढ़ेंगे तो एट द एंड हमें तो क्या है कि लैब सेटअप या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू फिर हम आगे काम कर सकें। आप कब तक इसको इग्नोर कर पाएंगे पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए आपके ये सब है स्टार्टर सर्विस, या आपको मैंने कुछ वेब ऑनलाइन भी कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टर्मिनल एक्सेस के लिए आपको
यूज करने के लिए है प्रैक्टिस के लिए, बट देखिए आपको एट द एंड आपको लैब सेटअप करना ही पड़ेगा टू गेट द पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपको ये लैब के लिए, बिकॉज आप कोई ऑनलाइन टूल भी नहीं जो आपको लैब दे सके, बिकॉज वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है उस चीज़ के लिए। सो आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपके पास सिस्टम की प्रॉब्लम है तो आप वो बता सकते हैं कि आपके पास रैम मेमोरी नहीं है, तो मैं आपको कोई सोल्यूशन दे सकूँ उस चीज़ के बारे में, बिकॉज आगे हमें लिनक्स के ऊपर सर ही अगर ज़्यादा रैम, फोकस। हाँ हाँ, रैम बताइए आपकी कितनी रैम है लैपटॉप में? सर अगर रैम अगर 8 GB मिनिमम चाहिए क्या सर? हाँ, मिनिमम एक्चुअली चाहिए, तो तभी क्या है कि एक्चुअली सही से काम कर पाएगा आपका सिस्टम, या आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास अभी नहीं है, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप AWS पे अकाउंट बना लीजिए ये यहाँ पे। आप वर्चुअल सेटअप। वर्चुअल सेटअप, आपको बस AWS पे जाना है, गेट स्टार्ट फॉर फ्री, और आपको कोई एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है, और आपको फ्री ऑफ एक्सेस मिल जाएगा लैब का फॉर 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए एक बार, और मुझे आप एक बार लॉगिन एक्सेस कर दीजिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे ऑनलाइन कैसे हम लैब सेटअप कर सकते हैं, और क्लाउड के ऊपर और लिनक्स के ऊपर हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 साल के लिए कुछ रिसोर्सेज जो फ्री है, करेक्ट। तो उसमें ये EC2 मशीन हमारा फ्री इसमें आता है। हाँ हाँ, पूछिए। सर इसमें क्या है, वो वर्चुअल सेटअप जो करें क्लाउड में, फिर सेटअप क्लाउड में जाकर सेटअप करना पड़ेगा? हाँ, वो कैसे सेटअप करना वो मैं बता दूंगा, आपको बस अभी अकाउंट क्रिएट करना है, दैट्स इट। और फिर आप जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल दीजिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड में कैसे लैब सेटअप करके कैसे काम करना है। ओके, तो वहाँ पे आपको आपके सिस्टम के लिए 8 GB रैम की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, बस आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, दैट्स इट। ठीक है। सर विंडोज के साथ में इसको लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं लैपटॉप में? लैपटॉप में कर सकते हैं, बट आप डुअल बूट करेंगे तो फिर थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको बार बार ऑफ करके स्विच करना पड़ेगा। तो विंडोज को अनइंस्टॉल कर दें? विंडोज़ का आप क्यों अनइंस्टॉल करेंगे? आपका जो डेली बेसिस पे जो काम है फिर वो सही से नहीं हो पाएगा। अगर आप डेडिकेटेड इसी चीज़ के लिए काम करें तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स मेन सिस्टम में। या तो मेरे लिए बेहतर ये था कि आप ये वर्चुअल बॉक्स की तरह कुछ टूल यूज़ करके आप सेटअप कर लें। वर्चुअल बॉक्स तो मैंने डाउनलोड किया है, हाँ, और तो लिनक्स की फाइल भी डाउनलोड की है। आप इस तरीके से फिर इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो वो बेहतर होगा। ठीक ठीक। और क्योंकि तो अगर आपका 4 GB रैम है तो थोड़ा 8 GB प्रॉब्लम। है सर। हाँ, 8 GB तक तो काफ़ी है। 8 GB में तो सही से चल जाएगा आपका, प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर मान ठीक। लीजिए 8 GB रैम नहीं है, तब तब आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 साल के लिए कुछ रिसोर्सेज अमेज़न पे फ्री मिलते हैं, तो उस फ्री टायर रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करके अपनी लर्निंग स्टार्ट इनिशियली कर सकते हैं। तो आपका बस एक ये अकाउंट आप बना लीजिए, और इसके आगे कैसे फिर काम करना है, कैसे काम करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज़ मेरा जो स्टूडेंट अकाउंट है वो तो एक्चुअली कॉलेज टाइम पे खत्म हो चुका था, 1 साल का फ्री, तो उस कारण। तो आप फ्री रिसोर्सेज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और चीज़ें कैसे सीखना है वो आपको मैं बताऊँगा। आप बस यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अकाउंट वेरिफिकेशन आप करा लीजिए, तो आपको ये फ्री 1 मंथ के लिए रिसोर्स मिल जाएगा। बिकॉज़ मुझे पता है कि आप लोगों में से नहीं बनाया था AWS के ऊपर अकाउंट, सो ये एक आपको बेनिफिशियल मिल सकता है। ठीक ठीक है? है, थैंक यू सर। ओके। मुकेश सर, या मुकेश सर, सॉरी मुकेश सर, इनको एक्सेस हमारे यहाँ से भी मिलेगा, लाइक दे वुड गेट द लैब एक्सेस फ्रॉम सो मैं एक बार बात करके I'll give you an update on that tomorrow sir. उसके लिए देखिए अभी 1 महीने का टाइम एक्चुअली लगेगा। वो मैंने बात की थी कि हमारे थ्रू जो सिस्टम लैब है, तो वो हार्डवेयर रिसोर्सेज़ में मैं ही एक्चुअली वो सेटअप कर रहा हूँ लैब, तो जिसके थ्रू Okay. आपको अनलिमिटेड एक्सेस का मिल सकता है प्रैक्टिस में। तो अभी एक्चुअली इसमें हार्डवेयर सेटअप और बाकी वो सिनेरियो सेटअप करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मंथ मंथ का मैंने टाइम लिया हुआ है। तो उस Okay. टाइम तक अगर जो प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मैं ये एज़ अ अल्टरनेटिव इन्हें बता रहा हूँ कि ये अभी Okay. इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर आगे जो हम लोग हमारा खुद का जो प्रोप्राइटरी लैब मिलेगा विद लॉगिन एक्सेस अकाउंट के साथ,
तो उनके ऊपर ये फिर आसानी से काम कर सकते हैं, तो Okay, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर इन्हें। ओके great. And Sunil ji, Ranjit ji, and Amir, आप you know you all should practice because next week से आपके assessments and tests भी शुरू होंगे. So जैसे मुकेश सर बोल रहे हैं, Sunil sir, Ranjit ji, and Amir, you have to practice. हाँ, You have to practice. ये सही हाँ, कहा सर। आपने प्रोप्राइटी, Okay. बिकॉज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लिनक्स प्लेटफॉर्म में तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बिकॉज देखिए अभी मैं इतने फास्टली जैसे ये सब टाइप करके काम कर पा रहा हूँ या बता पा रहा हूँ, ये एक्चुअली प्रैक्टिस से ही आया है। मे बी तो ऐसा नहीं कि इनिशियली मैं सब कुछ सीख के ही आएगा। तो जब ये चीज़ प्लेटफॉर्म में सीखा तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कमांड्स देखेंगे तो आपको डिफरेंसेस पता चलेगा, और जब डिफरेंसेस पता चलेगा तो आपकी क्वेरी जनरेट होगी। तो उस क्वेरी को मैं रिज़ॉल्व करने के लिए हूँ यहाँ। तो उसी क्वेरी को जब हम रिज़ॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। बिकॉज़ आगे फिर चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, आपके पास कई सारे टूल्स हैं, तो इन सब टूल्स के ऊपर हमें काम करना है आगे जाके। तो इनिशियली आप लैब सेटअप करके कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आती है ना, तो एक्चुअली पता चलेगा कि लैब सेटअप में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं वो रिज़ॉल्व कर पाऊँगा। एक्चुअली मेरा काम क्या है यहाँ पे, आपको पढ़ाना काम नहीं है, बिकॉज़ रिसोर्सेज़ आपको इंटरनेट पे वैसे ही मिल जाएँगे। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपकी जो ट्रबल शूटिंग का काम है, वो कैसे हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, जो भी इश्यू आएगा, और आपकी जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। एट द एंड आपको ही प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू कैन बिकम अ परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्किल, वो चीज़। करेक्ट। तो आप इनिशियली कीजिए, जो भी अगर इश्यू आता है, वो हम है यहाँ पे रिज़ॉल्व करने के लिए। करेक्ट। सो जितना ज़्यादा आप मेरे को इस्तेमाल कर सकते फॉर अ लर्निंग पर्पस, आप प्लीज़ कीजिए। ओके। सर। ओके, सो आज के लिए तो अभी मैंने 3 ही कमांड कवर किए, बिकॉज़ इनिशियली है, तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा स्लो चलते हैं हम टू लर्न। तो आप एक बार लैब सेटअप कीजिए, आपके पास टाइम है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे रिज़ॉल्व करते हैं, और आप एक बार इसमें अकाउंट बना लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों बना लीजिए। इसके थ्रू आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि क्लाउड के ऊपर कैसे काम हो रहा है। आपको एक्चुअली मैं फिर इसका भी ओवरव्यू दे पाऊँगा आगे। तो इसको भी आप ट्राई कीजिए। ओके, तो कोई इश्यू नहीं है। आप अपने लोकल सर होस्ट इन पे भी बना सकते हैं, और प्लस इस पे भी आप बनाइए। ओके। इन बिटवीन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू यू कैन पिंग। आपको कांटेक्ट करने के लिए। आप कांटेक्ट करने के लिए आप करण जी से And मैसेज भेज दीजिए, okay. फिर मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा उस टाइम पे। कोई भी एंड इश्यू। सुनील जी, कोई भी हम जब भी जॉब के लिए हम करते हैं, जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से फेस टू फेस कराया जाएगा इंटरव्यू, सो ही विल नॉट आस्क थियोरेटिकल क्वेश्चन, ही विल ओनली आस्क प्रैक्टिकल कैसे आता है आपको, सो दैट एक्सपीरियंस, जैसे मुकेश सर बोल रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल, एथिकल हैकिंग के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल काउंट करता है सर. सो आई वांट यू गाइस टू रियली डू प्रैक्टिकल. Okay, sir. Okay, sir. श्योर ओके। श्योर। I'll do that. ओके, सो आप ट्राई कीजिए। इसी बहाने आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे काम करना है, इसका भी मौका आपको पता चलेगा, बिकॉज़ ये भी आपका फ्यूचर, ये क्लाउड सिक्योरिटी और अच्छी जॉब प्रोफाइल है, जिसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो ये वैसे ही बहुत बड़ा मार्केट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें अगर आपको साइबर सिक्योरिटी आती है, सो यू विल गेट अ वन प्लस पॉइंट। होता है ना, सोने पे सुहागा हो गया, उसी तरह का ये एक प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। तो आप प्लीज़ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फ्री ऑफ एक्सेस है, तो फ्री वाली चीज़ें तो हम यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो ट्राई कीजिए, जो चीज़ें नहीं आएगी फिर मैं आपको रिज़ॉल्व करता हूँ उस चीज़ों को कैसे काम करना है। करेक्ट। And Sunil sir, रंजीत जी, this is Azure का, ये Amazon का है, this is a great सर platform. ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आप यूज करेंगे, you would love it. Thank you. सर ओके, सो सर सेटअप करके मुझे इन बिटवीन अगर कोई प्रॉब्लम होता तो आई वांट टू कांटेक्ट समबडी, मतलब आई वांट I'm there, किससे रंजीत मैं सर, बात कर पाऊँ दैट। मैं वो करवा दूंगा रंजीत सर आपको. I'll do हाँ it. I'll get it done, रंजीत सर. ठीक है। ओके। And Sunil, Ranjit and Amir, please practice because next week से आपके assessments शुरू होंगे, like you know proper जो जो आपने पढ़ा है उसके टेस्ट होंगे, तो please practice. I would request you. Okay, okay, Karan. ओके। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेरी आती है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं करण से।
और फिर मैं रिजॉल्व कर लूँगा वहाँ पे जो भी क्वेरी आएगी ऑन द स्पॉट। Thank you, sir. Thank you, Mukesh sir. Thank Thank you you. all. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. Thank you, Ranjit. Thank you, Ahmed. Thank you, sir.